गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अभिषेक स्टडी सर्किल्स। कैसे हो मेरे दोस्तों? सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज वेरी गुड गुड कॉन्सेप्ट ऑफ एफडीआई। ओके, सो हमने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके, और हम लोग देख चुके हैं कि एफडीआई क्या होती है। ओके, बट गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एफडीआई और मॉरिशस का जो इशू है वो क्या चल रहा है। ओके, और एक बहुत टर्म्स आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट यूपीएससी में ये टर्म्स पूछा गया, व्हाट इज द राउंड ट्रिपिंग या ट्रीटी शॉपिंग क्या होती है, राउंड ट्रिपिंग, दोनों एक ही मतलब होता है। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आप लोग को। ओके, सो गाइज फर्स्ट थिंग मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एफडीआई होता क्या है। एफडीआई का क्या मतलब है गाइज, यहाँ पे देखो आप कि, कि किसी भी कंट्री की, ओके, किसी भी होम कंट्री की कोई कंपनी है, वहां से अपना एक ब्रांच सेटअप करती है इंडिया में। ओके, मैं इंडिया की टर्म के लिए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में, तो उसको बोला जाता है एफडीआई। ओके, मतलब कि यहाँ की कोई, मान लो कि पूमा की कोई कंपनी है। ओके, पूमा, ओके, स्पेलिंग सही लिखा है ना? आई थिंक ये होता है, पता नहीं, देख लेना। ओके, सो पूमा की कोई कंपनी है, ठीक है, तो पूमा की कंपनी जो है इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करती है। ओके, यहाँ पे अपना एक सब्सिडरी ब्रांच खोलती है, यहाँ पे शॉप वगैरह है, ठीक है, तो इसको हम लोग एफडीआई बोल देते हैं। इतना कॉन्सेप्ट का सही हो गया। तो ये पूमा की कंपनी कहाँ है हमें नहीं पता, ये आपके लिए होमवर्क है, जाके सर्च कर लेना। ओके, दूसरी बात, जब ये पूमा की कंपनी जो है इंडिया में आती है, तो कैसे आती है? क्या डायरेक्टली अपने होम कंट्री से आ जाती है या किसी और के थ्रू आती है? ओके, वो चीज समझेंगे। ओके, इतना चीज समझ में आया कि एफडीआई क्या होती है। अब हम लोग समझेंगे कि मॉरिशस का इशू क्या है एफडीआई के लिए। ओके, पहली बात तो देखो कि जो मॉरिशस है गाइज, ये कहाँ पे स्थित है? ये इंडियन ओशियन में है। ओके, इंडियन ओशियन में। ओके गाइज, सब मॉरिशस जब इंडियन ओशियन में है, तो गाइज यहां से मॉरिशस से, ये मॉरिशस से बहुत ज्यादा एफडीआई आती है इंडिया में। ओके, एक छोटी सी कंट्री सोचो जिसकी जीडीपी अराउंड, जीडीपी की बात करें मॉरिशस की गाइस, तो ये जीडीपी मॉरिशस की कितनी है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। ओके, तो जीडीपी हमारी क्या है, इसकी 14 बिलियन अराउंड है। 14 बिलियन, जरा आप सोचो एक 14 बिलियन की छोटी सी कंट्री हमारे इंडिया में इतना ज्यादा जीडीपी कैसे ला रही है, मतलब सॉरी, इतना ज्यादा एफडीआई कैसे ला रही है। ओके, तो कितना एफडीआई लाते हैं गाइस? ये अराउंड अगर मैं बात करूं 2000 से 2020 तक, गाइस सोचो, आप अब लोग समझ नहीं सकते हो कि 33%, मतलब कि सोचो पूरे वर्ल्ड का जो इंडिया में एफडीआई आती है, उसका 33% सिर्फ और सिर्फ मॉरिशस से आती है। अब सोच लो कि जितनी इसकी जीडीपी नहीं होगी, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ एफडीआई आ गई। अब सब सोचेंगे ऐसे कैसे हो गया, राइट? तो वही इशू है कि हमारे यहाँ मॉरिशस इतना ज्यादा एफडीआई क्यों आती है गाइस? आप जरा सोचो इसको, सोचो कि मॉरिशस मॉरिशस जो है 14 बिलियन की इकोनॉमिक है, इंडिया में लगभग 3.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चल रही है इस टाइम पे। ओके, अराउंड, और मॉरिशस का 14 बिलियन ही है। तो इतना ज्यादा, इतना कम जीडीपी वाली कंट्री हमारे देश में 33% ला करके लाके खड़ा कर दे रही है कंपनी, जीडीपी सॉरी एफडीआई ला रही है, जो कि ये 33% या 14 बिलियन से ज्यादा ही होगा। ओके, तो ये कैसे गए, इसी को हम लोग समझने वाले हैं और उसी के कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो देखते हैं कि इंडिया में एफडीआई का फ्लो कैसे होता है गाइस। देखो, एफडीआई जो इंडिया में मॉरिशस है गाइस, ये देखो, ये चीज समझो, यहाँ मॉरिशस का या मॉरिशस से, दो चीज वर्ड समझो, कि जिसे क्या मैगडी है, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि मैगडी है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बट ये मैगडी नहीं, मैगडी डायरेक्ट यूएसए से आई है, ठीक है, तो ये मैगडी। अब सोच लो कि मैगडी क्या करेगी अगर इंडिया में आना है, ठीक है, तो यूएसए से डायरेक्ट इंडिया में आ जाएगी, अपना ब्रांच खोल लेगी। एक तो ये वे हो गया, ठीक है। दूसरा वे गाइज ये हो गया कि मैगडी जो है चली गई मॉरिशस में, वहां पे अपना ब्रांच खोला, ठीक है, और फिर मॉरिशस से क्या किया, फिर इंडिया में आई। आप समझ रहे हो ये कैसे होगा? मैं अभी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूं। ओके, देखो ये कैसे होता है,
देखो ये मोस्टली क्या है गाइस कि जब मॉरिशस में से इंडिया में आती है, ओके, जब मॉरिशस से इंडिया में आती है तो मॉरिशस को जो है ये लोग बहुत कम पैसे पे करते हैं। और मॉरिशस जो है इंडिया का एक, क्या बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ से जो इंडिया का टैक्स अगर यहाँ पे जो आता है गाइस, ठीक है, मॉरिशस से इंडिया में, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया मॉरिशस के साथ हम लोगों ने एक ट्रीटी साइन किया हुआ है, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी। इस चीज को हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, ये क्या है गाइस, ये क्या है, कैपिटल गेन। जो कैपिटल गेन होता है, जैसे कि मान लो कि मैगडी आई इंडिया में, ठीक है, मैगडी इंडिया में आई, ठीक है, तो इंडिया में मान लो कि 100 करोड़ का बिजनेस किया, ठीक है, इतना प्रॉफिट कमाई, तो जो ये प्रॉफिट कमाएगी गाइस, इस पे इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रॉफिट से इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं गाइस कि कैपिटल गेन, जो कैपिटल का गेन हुआ है गाइस, जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स देना पड़ेगा इंडिया को, ओके। बट मॉरिशस से अगर आती है गाइस, तो इंडिया मॉरिशस के साथ ट्रीटी किया हुआ है, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी। तो इंडिया जो है मॉरिशस से, मतलब कि जो मॉरिशस से कंपनी आएगी उससे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। मतलब आप 100 करोड़ रुपए कमा लो या 200 करोड़ कमा लो, कोई मतलब नहीं है, इंडिया जो है कोई टैक्स आपसे नहीं लेगा। आप पूरी की पूरी पैसे इंडिया से उठा कर लेकर चले जाओ मॉरिशस, मॉरिशस फिर अपने कंट्री में, राइट। तो ये था। बट प्रॉब्लम हुई क्या गाइस यहाँ पे, अभी हम समझते हैं। उससे पहले समझ लो कि इंडिया में जब आई गाइस, तो देखोगे कि जो अभी मैंने समझाया 33% एवरेज जो है हमारा मॉरिशस से कैपिटल आता है, ठीक है। रीजन क्या है उसके बहुत सारे हैं। अगर आप 2000 से 2020 तक देखोगे 33% एफडीआई फ्लो हो रहा है मॉरिशस इंडिया। अगर 2000 से 2011 तक का अगर देखो तो गाइस 40% एफडीआई फ्लो हो रहा था इंडिया में। जरा सोचिए इतना हाई अमाउंट में इतना ज्यादा परसेंटेज में एफडीआई कैसे फ्लो हो रहा है, ओके। रीजन हम समझते हैं उसका बहुत डिटेल से। पहला रीजन था गाइस की डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी। आई थिंक ये गलत लिखा है मैंने, ओके, ये DTAT होगा, ओके। ओके, सो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी गाइस, ओके। सो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी क्या कहता है गाइस कि हम लोग, अगर आप लोग आ रहे हो, ठीक है, इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया से अगर कोई भी कंट्री जो है डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी का साइन किया हुआ है गाइस, तो इंडिया जो है उस कंट्री से अगर कोई भी कंपनी आएगी तो वहां पे जो है कोई टैक्स नहीं लेगी। हम अभी बहुत डिटेल से इसको समझने वाले हैं कि कैसे डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी का लोग फायदा उठाते हैं, ओके, मिसलीड करते हैं, ओके। तो पहला क्या है डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी में गाइस की इंडिया से लोग फॉरेन से आते हैं इंडिया में, जिस कंट्री से इंडिया साइन की है डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, वहां से कंपनी आती है, यहाँ पे कैपिटल गेन करते हैं, इंडिया को कोई टैक्स नहीं देते, चले जाते हैं। मतलब कि बहुत सारा टैक्स का चोरी कर रहे हैं गाइस, ओके। इंडिया की अगर बात करें गाइस 80 कंट्री है जिसके साथ जो है इंडिया ने डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी साइन किया है, विच मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी डज शुड नॉट पे अ कैपिटल गेन टैक्स इन 2 कंट्री, मतलब 2 कंट्री में कैपिटल गेन नहीं पे करना पड़ेगा। ये तो पहला रीजन था, ठीक है। दूसरा रीजन गाइस क्या है मॉरिशस का आने का, मॉरिशस से बहुत ज्यादा कि टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन का मतलब है गाइस कि मॉरिशस में कोई भी कंपनी जो आएगी फॉरेन वगैरह जो भी होगी कंपनी, उसको बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा, जीरो टैक्स देना पड़ेगा, मतलब मिनिमम टैक्स होगा या जीरो टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और इनके गाइस जो टैक्स का कलेक्शन है गाइस, वो जो टैक्स का कलेक्शन डिपार्टमेंट है या जो टैक्स कलेक्ट करते हैं गाइस, उन पे भी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, ओके। तो कहा जा सकता है गाइज कि यहाँ से जो कंपनियां आती हैं उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में फायदा होता है और अपना बहुत ज्यादा टैक्स बचा करके अपने कंट्री में लेके जाती हैं, ओके। अब आपको समझाने वाला हूं कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। ये इंडिया में तो आते हैं, बात सही है, टैक्स की भी चोरी करते हैं, बट ये कैसे करते हैं ये चीज समझो आप। देखो देखो मान लो कि यूएसए की कोई कंपनी है, ओके, मान लो कि इंडिया की कंपनी है, ठीक है, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, ओके। तो इंडिया की कोई कंपनी है गाइस, वो इंडिया में कोई ब्रांच सेटअप करना चाहती है, ठीक है। तो इंडिया में कोई ब्रांच गाइस सेटअप करना चाह रही होगी इंडिया में, तो होगा कैसे गया आप जरा समझो आप, कि यहां से गाइस देखो, तो ये क्या करेगी गाइस, एक फर्जी जो है कंपनी खड़ा कर देगी। या मान लो कि कोई कंपनी इंडिया में आना चाहती है, सबसे पहले क्या करेगी गाइस आप जरा सोचो। तो इंडिया से क्या करेगी गाइस, एक फर्जी जो है वो कर देगी, सेल कंपनी खड़ा कर देगी। जस्ट गाइस,
ओके, एक सेल कंपनी खड़ा कर देगी, ये चीज समझो, सेल कंपनी। ओके, सेल कंपनी, ये सेल कंपनी क्या करेगी, ठीक है, कहाँ खड़ा करेगी सेल कंपनी? मॉरिशस में। अभी मैं बता रहा हूँ, और मॉरिशस से फिर यही कंपनी क्या करेगी, फिर इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेगी। ये चीज समझो। तो यहाँ पे जो 33% जो है एफडीआई आ रहा है मॉरिशस से, इसका ये रीजन क्या है गाइस? देखो, अगर देखो इंडिया मॉरिशस के बीच हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, राइट? तो मतलब कि इंडिया बोला भैया कि हम डबल टैक्स नहीं लेंगे, मतलब कि हम कैपिटल गेन नहीं लेंगे अगर आपके यहाँ से कोई भी, मतलब कि अगर आपके यहाँ से कोई भी कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती तो हम आपसे कैपिटल गेन नहीं लेंगे उन कंपनियों से, ठीक है? तो लोगों ने इस लूप होल का फायदा उठाया। जो दूसरी कंट्री, मान लो कि यूएसए की कोई कंपनी है, ओके, यूएसए की कोई कंपनी है, यूएसए की कंपनी ने क्या किया गाइस कि एक सेल कंपनी खड़ा कर दिया। इंडिया की कोई कंपनी है, मान लो यूएसए या इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है? अब बस इस चीज को समझो, ये क्या किया, गई मॉरिशस में, वहां पे एक सेल कंपनी खड़ा कर। सेल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो सिर्फ सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है गाइस, इसका कोई फिजिकल इंटरफेरेंस, मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। एक फेक कंपनी बना दी गई मॉरिशस में, ठीक है? अब मॉरिशस के सिर्फ एक कंपनी के यहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह सब मिल गया। अब बोलेगी कि मैं मॉरिशस की हूँ, ठीक है? वो कंपनी कहेगी मैं मॉरिशस से आ रही हूँ, तो इंडिया बोलेगी ठीक है भैया, आपके पास, आपके ऊपर ये डबल टैक्स अवॉइडेंस नहीं लगेगी, मतलब कि हम आपसे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेंगे। अब ये जो सेल कंपनी है, इस पे इंडिया कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगी, और इंडिया में आकर के वो इन्वेस्ट कर देंगे। मान लो कि 100 करोड़ रुपया कमाया, तो ये सीधे 100 करोड़ कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ से लेके जाएंगे सीधे गाइज मॉरिशस, एंड देन मॉरिशस से फिर ये ले चलेंगे यूएसए, इंडिया, फिर से वहां से भेज देंगे। मॉरिशस के पास प्रॉब्लम ये है कि मॉरिशस जो है के पास जीरो टैक्स लेती है, या फिर बहुत कम टैक्स लेता है, और यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है वो उसमें बहुत ज्यादा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ओके, कोई भी क्लियर कट आए वो जैसे इंडिया में तो बहुत है, जीएसटी है, कॉर्पोरेट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ये सारे, बट वहां पे मॉरिशस में बहुत प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, टैक्स कैसे कलेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज। ओके, तो यहाँ पे ये आएंगे कंपनी अपना, फिर 100 करोड़ लेके चलेंगे, मतलब कि प्रॉफिट भी इनको हुआ और कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ा और लेके चलेगी। तो इंडिया को इससे बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। ओके, इतनी समझ में आई? इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा गाइस। ओके, तो फिर इंडिया ने बहुत सारे प्रोविजन लेकर आए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन किया जाए। ओके, और जो गाइस यहां से देखो, इसी को बोलते हैं राउंड ट्रीटी, इसी को बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग और राउंड ट्रिपिंग। मतलब कि इंडिया से कोई कंपनी गई, यहाँ पे सेल कंपनी मॉरिशस में खड़ी करी है, बोली मॉरिशस के हम लोग भैया, मॉरिशस कंपनी है, मॉरिशस से फिर इंडिया में प्रॉफिट कमाए, फिर चली गई गाइस मॉरिशस में, बोली हमारे पास प्रॉफिट हो गया है, भेज दिया अपनी कंट्री में प्रॉफिट वहां से। तो सिंपल सा जरा सोचो, इसी को बोलते हैं गाइस राउंड ट्रिपिंग। सेल कंपनी खड़ा की, एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ गाइस कि कोई यूएसए का बंदा आया, ठीक है? अब इन सब कंट्रीज में गाइस देखोगे आप ना कि यहाँ पे जो है सिटीजनशिप लेना बहुत आसान है, तो लोग यहाँ पे गए, आराम से सिटीजनशिप मिला, यहाँ पे कंपनी फिर से अपनी खड़ी की, और इस कंपनी को फिर से इंडिया में लेकर आया, इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे जो एफडीआई ले। सो जो कोई मॉरिशस मॉरिशस से डायरेक्ट कोई कंपनी नहीं आ रही गाइस, तो मतलब कि ये एक रूट बना दिया है मॉरिशस को, ठीक है? वहां से हम कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया क्या है? सेल कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। ओके, उसके थ्रू मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट किया, मॉरिशस में कंपनी खड़ा की, एक सेल झूठी कंपनी बोल दिया गया कि मॉरिशस में हमारी कंपनी है, ठीक है? फिर मॉरिशस से इंडिया में आए, इन्वेस्ट किया, यहाँ से प्रॉफिट किया, मॉरिशस में लेकर गए, इंडिया को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। ओके, तो देखो गाइस, अब क्या हुआ गाइस कि गवर्नमेंट बोली कि ऐसे नहीं चलेगा, हमको भी प्रॉफिट चाहिए आपके कैपिटल गेन से, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है हमसे। तो बोला कि भैया हमको ये डुअल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है गाइस, हम इसको जो है, हम इसको खत्म करके हम कुछ प्रोविजन लाना चाहते हैं, ठीक है? इंडिया ने रूल बनाया, ठीक है, कि जो डबल टैक्स है, कैपिटल गेन नहीं देना पड़ रहा था, इंडिया ने बोला भैया हमको, हम 3 रूल बना रहे हैं। अब ये तीनों रूल आप बड़े ध्यान से समझो कि इंडिया ने क्या किया। देखो, मॉरिशस है, मॉरिशस, ठीक है, यहां से क्या है, इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर कहाँ पे आएंगे? पहला इंडिया में आएंगे, ठीक है? ये इन्वेस्टर अगर इंडिया में आए गाइस, ओके, अगर ये इन्वेस्टर इंडिया में आए, और कब आए? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2017, 17 से, सॉरी, बिफोर,
अगर 1 अप्रैल 2017 से पहले ये इन्वेस्टर अगर भारत में आ रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया जो है उन पे जो है कितना टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स कितना लगाएगा इंडिया गाइस? 0। समझ में आए? अगर अगर कोई कंपनी भारत में इतना आई है, मतलब कि 1 अप्रैल से 2017 से पहले है, क्योंकि इससे पहले तो भाई बहुत लोग आ रहे थे, ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बोला अगर इससे पहले आए हो तो हम आपके वहां कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन गाइज ये बोल दिया इंडिया ने कि अगर इंडिया में कोई कंपनी आती है, वो 1 अप्रैल 2017 से के बाद और 1 अप्रैल 2019 से पहले आती है। अगर 1 अप्रैल 2000 मतलब 2017, 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच में अगर कोई कंपनी आती है तो 50% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसको नोट डाउन कर सकते हो गाइज। इसका 50% क्या हुआ मतलब गाइज कि 50% का मतलब हुआ, अगर देख लो, अगर आपने जो है 100 रुपया जो है कमाया, ठीक है, तो इस 100 रुपए पे जो भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तो मॉरिशस जितना लगाएगी उसका 50% जो है इंडिया लगाएगा। मतलब कि इंडिया जो है अलाउ है कि मॉरिशस से कंपनी जो इतनी आई उसका 50% जो मॉरिशस लगाएगी गाइस, याद रखना, ठीक है, उसका 50% इंडिया लगा सकता है उस पे टैक्स, ठीक है। और एक देख लो, अब एक क्या है कि एक अगर 2019 से आफ्टर आई कोई कंपनी, 1 अप्रैल 2019 से कोई बाद में आया तो 100% इंडिया उसके कैपिटल गेन टैक्स लगाएगा। सीजी का मतलब कैपिटल गेन, तो 100% कैपिटल गेन टैक्स इंडिया लगाएगा उस पर। मतलब कि जो भी टैक्स लगेगा गाइस, वो इंडिया पूरा 100% लगाएगा उस पर, जितना भी लगा है। मॉरिशस से उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, अब इससे मॉरिशस में इसमें 50% लगाता है, इसमें 0% लगाएगा, इसमें 50%, इसमें 100% अपना अपना खुद का 100% लगा देगा कैपिटल गेन टैक्स। ओके, इसका मतलब 100% का गाइस देखो, अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ 50% का क्या मतलब 100 रुपए कमाया, 100 रुपए में मान लो उन्होंने 20 रुपए टैक्स देना है, ठीक है, तो इसका मतलब गाइस कि 10 रुपए, ये 10 रुपए किसको देंगे? इंडिया को देंगे, एंड 10 रुपए किसको देंगे? मॉरिशस को देंगे, ठीक है, 50%। इसका क्या मतलब हुआ गाइस? कैपिटल गेन टैक्स अगर इंडिया इस पे लगाई तो इस पे कितना देना पड़ेगा गाइस? इस पे जो है 20 रुपए का टैक्स लगाया तो गाइस 20 का 20 रुपए इंडिया के पास जाएगा। समझ में आया कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगा रहा है? तो यही गाइस, यही जो डुअल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है गाइस, ठीक है, यही खत्म किया इंडिया ने, ठीक है। अभी भी है कंट्री के साथ, बट बहुत सी चीजें जो है वेरीफाई करके ही अलाउ किया जाता है। इंडिया करंटली 80 कंट्रियों के साथ जो है डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी में जो है शामिल किया गया। जैसे बहुत सारी कंपनियां, वर्जिन आइलैंड है, सिंगापुर है, मॉरिशस है, स्विट्जरलैंड है, इन सब और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ जो इंडिया ने डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी का लगाया है। सो आई होप कि गाइज आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इंडिया में एफडीआई जो है मॉरिशस के थ्रू ही क्यों आती है और इतना ज्यादा क्यों आई मॉरिशस के थ्रू। ओके, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है देन आप लोग हमें हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइज धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।